हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? इसमें काम जो होता है वो वर्तमान में या अभी अभी खत्म हुआ होता है। ठीक है ना। यानी कि काम की अगर हम लोग स्थिति के बारे में बात करें तो इस टेंस में काम अभी अभी पूरा होता है। इसलिए इसकी जो पहचान होती है वो होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या लिया है, दिया है, किया है। ऐसे कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो हिंदी के लास्ट में आते हैं। कुछ एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि है हमने फल खरीद लिए हैं, मतलब काम हो गया है, खरीदने का जो काम था वो हो गया। वह पतंग उड़ा चुका है, मतलब जो पतंग उड़ा रहा था उसने वो काम खत्म कर दिया, उड़ा ली। रमा गीत गा चुकी है, मतलब उसके गाने की जो क्रिया थी वो काम हो गया। तो ये जो होते हैं परफेक्ट टेंस में जाते हैं, प्रेजेंट के परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज और हैव। क्या होती है? हैज और हैव। और परफेक्ट टेंस में हम लोग जो मेन वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं सारे सब्जेक्ट के साथ में। अब बात करते हैं हम लोग उसमें कुछ रूल्स की कि आखिर हैज कब लगाते हैं या हैव कब लगाते हैं। तो यदि हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट किसी का नाम या सिंगुलर है, ही, सी, इट किसी का नाम या सिंगुलर है, तो हम हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और यदि इनको छोड़ने के बाद आई हिंदी में मैं, वी हिंदी में हम जिसको बोलते हैं, दे हिंदी में जिसको वे या उन्होंने बोलते हैं, यू तुम या आप, या एक से ज्यादा अगर सब्जेक्ट आते हैं, कर्ता ज्यादा है, तो फिर हम हैव वर्ब का यूज करना शुरू कर देते हैं। ये कुछ बेसिक रूल्स है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम लोग सेंटेंसों को बनाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर का अफर्मेटिव। अफर्मेटिव या इसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें किसी बात की पुष्टि कर ली जाती है या किसी बात को मान लिया जाता है, ये होता है अफर्मेटिव। ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है एक सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं या जो काम करता है। यहाँ पे हमने फल खरीद लिए, मतलब हमने, हम। वह पतंग उड़ा चुका, मतलब वह के बारे में बात कर रहे हैं। रमा गीत गा चुकी है, मतलब रमा के बारे में बात कर रहे हैं। वे अपना कार्य कर चुके हैं, मतलब वे के बारे में बात कर रहे हैं। इस सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है हैज या हैव। तो ऊपर ये रूल्स लिखे हुए हैं कि हैज कब लगाना है और हैव कब लगाना है। मेन वर्ब का ऊपर इन्होंने बता दिया है कि थर्ड फॉर्म ही लगाना है सभी के साथ में। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, यानी कि जो काम किया गया है, क्यों किया, किसके लिए किया गया, तो वो ऑब्जेक्ट होता है। लास्ट में अदर वर्ड और फुल स्टॉप जो होता है। ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसी के अकॉर्डिंग हम सारे सेंटेंसों को बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं सेंटेंसों को ट्रांसलेट करके। हमने फल खरीद लिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, किसने खरीद लिया? हमने। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो वी। वी के साथ में हमने पहले बताया कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, आई, वी, दे, यू के साथ में हैव लगाना है, तो बी हैव। मेन वर्ब है ब्रिंग, बाय। बाय का होता है बॉथ। थर्ड फॉर्म बाय का बॉथ, बी हैव बॉथ, हमने खरीद लिए हैं। अब क्या खरीद लिए हैं? फल, फूड। ठीक है। नेक्स्ट है वह पतंग उड़ा चुका है। कौन उड़ा चुका है? वह। चुका है लास्ट में, मेल है तो ही आएगा। ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगानी है हैज, क्योंकि हैव तो आई, वी, दे, यू के साथ में लगानी है या प्लूरल के साथ में। फ्लाई का थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। ही हैज फ्लोन। अब क्या उड़ाई है उसने? पतंग, अ काइट। नेक्स्ट है रमा गीत गा चुकी है। कौन गा चुका है? रमा। रमा किसी का नाम है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज, रमा हैज। सिंग, सैंग और थर्ड फॉर्म होता है सन। अब क्या गा चुकी है? एक गीत, तो अ सॉन्ग, फुल स्टॉप। तो बनेगा रमा हैज संग अ सॉन्ग। वे अपना कार्य कर चुके हैं या उन्होंने अपना कार्य कर लिया है। किसने कर लिया? उन्होंने, उसने, वो।
उन्होंने या वे, तो दे आएगा। एक से ज्यादा है तो हैव आएगा हेल्पिंग वर्ब, दे हैव। डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, डू डिड डन, तो दे हैव डन। अब क्या कर लिया है, अपना कार्य, देयर होमवर्क, सॉरी होमवर्क नहीं है, ओनली देयर वर्क है, अपना कार्य। नेक्स्ट है तुमने यह पाठ याद कर लिया है। किसने कर लिया, यू। यू के साथ में लगाना हेल्पिंग वर्ब हैव। थर्ड फॉर्म लर्न का, सीखना या लर्न करना, लर्न। ईडी ओनली टी ऐड करेंगे, दोनों ही सेम होते इसका। तो यू हैव लर्न कौन सा, यह पाठ, दिस लेसन, और फुल स्टॉप, तो बनेगा यू हैव लर्न दिस लेसन। नेक्स्ट है मैंने उसे पार्टी में आमंत्रित किया है। किसने किया है, मैंने किया है, तो आई के साथ में लगाना है हमें हैव। आई हैव, आमंत्रित करना, इनवाइट करना, इनवाइट का थर्ड फॉर्म होता है इनवाइटेड। आई हैव इनवाइटेड किसे, हिम या हर, उसे, उसको, कहां, इन द पार्टी, पार्टी में। तो आई हैव इनवाइटेड हिम इन द पार्टी। नेक्स्ट है रमेश ने चाय पी ली है, तो पीने वाला कौन है, किसी का नाम है रमेश, एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हैज लगेगा, रमेश हैज। अब क्या किया है, पीना या लेना, तो टुक का सॉरी टेकिंग होगा थर्ड फॉर्म, टेकन टी, तो बनेगा रमेश हैज टेकन टी। ये थे हमारे अफर्मेटिव। देखते हैं हम लोग नेगेटिव कैसे बनते हैं और इंटेरोगेटिव कैसे बनते हैं, ठीक है, उनका बेसिक स्ट्रक्चर, और साथ में उसके एग्जांपल को देखते हैं। नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस जिनमें नहीं जुड़ा हो या बात के लिए हम लोग पुष्टि ना करें, नाकार आए कि ऐसा नहीं हुआ, काम नहीं, क्रिया ना होने की बात की जाए। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है यानी करने वाला, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट की हैज हैव, उसके बाद बस नॉट लगा देना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप, ये रहेगा, ठीक है। तो वही बात, हमने फल खरीद लिए हैं, अब हमने फल नहीं खरीदे हैं, तो कौन सा काम नहीं हुआ, फल खरीदने का काम नहीं हुआ। तो कैसे इसको करेंगे, सबसे पहले करने वाला कौन है, वी, वी के साथ में लगाना है हैव। अब नॉट लगाना है नेगेटिव सेंटेंस के लिए, तो हैव के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, वी हैव नॉट। क्रिया क्या है, बाई, उसका थर्ड फॉर्म लगाना है बॉट, वी हैव नॉट बॉट फ्रूट्स, यही रहेगा। उसने पतंग उड़ाई है या वह पतंग उड़ा चुका है, लेकिन अब क्या है, उसने पतंग नहीं उड़ाई है या वह पतंग नहीं उड़ा चुका है, तो क्या करेंगे, ही के साथ में लगाना है हैज, और नेगेटिव के लिए नॉट, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगेगा, तो ही हैज नॉट। क्रिया क्या है, फ्लाई करना, थर्ड फॉर्म फ्लॉन, और क्या उड़ाया है, क्या नहीं उड़ाया है, तो काइट, ही हैज नॉट फ्लॉन अ काइट। रमा गीत गा चुकी है लेकिन अब नहीं गा चुकी है, या उसने नहीं गाया है, रमा ने गीत नहीं गाया है, तो कैसे होगा, सबसे पहले करने वाला है रमा, सिंगुलर है, हैज लगेगा, क्योंकि ये रूल्स पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, अब दोबारा भी दे सकते हैं। रमा हैज, थर्ड फॉर्म वो नेगेटिव के लिए नॉट लगाएंगे, तो रमा हैज नॉट, क्या करना, क्रिया है संग, और क्या नहीं गाया, अ गीत, है ना, एक गीत, तो संग अ सॉन्ग, और लास्ट में फुल स्टॉप, ये रहेगा। नेक्स्ट है आपका, मैंने उसे पार्टी में आमंत्रित किया है, लेकिन अब उसने कहा कि मैंने उसे पार्टी में आमंत्रित नहीं किया, है ना, तो आई हैव नॉट,
वही सेंटेंस है, हैव के बाद बस नॉट लगा हुआ है। तो आई हैव नॉट इनवाइट का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, किसे, हिम या हर बोल सकते हैं, उसे या उसको, तो मैंने उसे आमंत्रित नहीं किया। कहाँ नहीं किया? इन द पार्टी, पार्टी में। उसके बाद है रमेश ने चाय पी ली है। अब रमेश ने चाय नहीं पी है, तो रमेश हैज नॉट, थर्ड फॉर्म टेक का, टेकन और टी, रमेश हैज नॉट टेकन टी, ऐसे रहेगा। उसके बाद आपका अगला है वे अपना कार्य कर चुके हैं, लेकिन ये कहता है कि वे अपना कार्य नहीं कर चुके हैं या उन्होंने अपना कार्य नहीं किया है, तो करने वाला है दे। एक से ज्यादा है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव, दे हैव। नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगाना है? नॉट। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है करना, डू का थर्ड फॉर्म डन, दे हैव नॉट डन। अब क्या नहीं किया है? देयर वर्क, अपना कार्य। तो ये रहेगा आपका नेगेटिव का। एक बार फिर से हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हैज हैव जो हेल्पिंग वर्ब है, उसके तुरंत बाद नॉट लगा देना है। मेन वर्ब परफेक्ट में, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, थर्ड फॉर्म ही रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, फिर लास्ट में फुल स्टॉप। देखते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव का क्या होगा स्ट्रक्चर। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं कि जिनमें प्रश्न पूछने का बोध होता है। जैसे अभी हमने कहा था कि हमने फल खरीदे हैं, फिर नहीं खरीदे हैं, तो एक में माना गया, एक में नहीं माना गया। लेकिन इसमें क्या है, प्रश्न पूछा जाता है कि हमने फल क्यों खरीदे हैं। उसने पतंग उड़ाई है, उसने पतंग नहीं, तो क्या उसने पतंग उड़ाई है या नहीं उड़ाई है। ये दो टाइप के होते हैं, एक यस नो टाइप, दूसरा होता है डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट। तो यस नो टाइप कहने का मतलब जो केवल क्या से शुरू हो, जिनका उत्तर हाँ या ना में। तो ये इनको बनाने का रूल्स होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं और बाकी लास्ट तक सेम। लेकिन यदि कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कुछ डब्ल्यूएच वर्ड्स हैं जो बीच में जुड़े हैं, तो उनको हम सबसे आगे रख लेते हैं और बाकी का सेम रहता है। ठीक है, फर्स्ट से शुरू करते हैं कि हमने फल क्यों खरीदे हैं। तो क्यों के लिए सबसे पहले हम लगा देंगे वाई। ठीक है, फिर हैज या हैव में क्या आएगा? हैव आएगा, क्योंकि करने वाला एक ज्यादा है, एक से, हम हैं। वाई हैव बी, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, वही चली आ रही है। वाई का थर्ड फॉर्म बॉट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, किसके लिए क्रिया करना था? फ्रूट्स। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई हैव बी बॉट फ्रूट्स। नेक्स्ट है, क्या उसने पतंग उड़ाई है। क्या शुरू से शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये बीच में नहीं है, डब्ल्यूएच वर्ड नहीं कहलाएगा, तो ये हैज हैव से शुरू होगा। सबसे पहले आएगा हमारा हैज। ठीक है, किसने काम किया है? ही। कौन सा काम किया है? फ्लाई करने का, इसका थर्ड फॉर्म फ्लॉन है, तो हैज ही फ्लॉन आ काइट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या रमा ने गीत गाया है? पहले गाया, फिर नहीं, फिर क्या गाया, फिर से क्या से शुरू है, तो इसका उत्तर हाँ या ना, यस नो टाइप होगा, जो केवल हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले आएगा हैज, क्योंकि हमारा करने वाला कौन है? वो रमा है। ठीक है ना, तो हैज रमा। मेन वर्ब है सिंग का थर्ड फॉर्म संग, और क्या गाया? आ सॉन्ग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैंने उसे पार्टी में आमंत्रित क्यों किया है। क्यों है बीच में जुड़ा हुआ है, यानी कि डब्ल्यूएच वर्ड है, इसको सबसे पहले लेके आएंगे, तो क्यों को हम लोग बोलते हैं वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हैज या हैव, तो क्या आएगा? हैव आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई है। हमने रूल्स पहले पढ़े हैं, अब दोबारा रूल्स देख सकते हैं। वाई हैव आई। मेन वर्ब क्या है इसमें? इनवाइट करना। इनवाइट का थर्ड फॉर्म होता है इनवाइटेड, तो वाई हैव आई इनवाइटेड
अब किसे, हिम या हर, उसे या उसको, कहा, इन द पार्टी। ये अदर वर्ड हो गए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या रमेश ने चाय पी ली है? चाय पीने वाला कौन है? रमेश। लेकिन हाँ या ना में आया क्योंकि क्या से शुरू है, तो ये केवल शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव से। तो हैज से शुरू करेंगे क्योंकि रमेश है, सिंगुलर है। हैज रमेश, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन और टी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर आपका उन्होंने, क्या उन्होंने अपना कार्य कर लिया है? तो क्या उन्होंने, फिर से हाँ या ना, या तो हाँ कर लिया है या नहीं किया है। ये शुरू होगा हमारा हैज हैव से क्योंकि यस नो टाइप है। सबसे पहले आएगा हैव क्योंकि करने वाले एक से ज्यादा है, तो हैव दे। मेन वर्ब लिखनी है, थर्ड फॉर्म में डू है, डू का थर्ड फॉर्म डन। हैव दे डन, क्या किया है? देयर वर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये रहेंगे हमारे इंटरोगेटिव के, और ये थे हमारे नेगेटिव के। दोनों के स्ट्रक्चर हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर हम एक बार फिर से कवर करते हैं। सब्जेक्ट हैज हैव, फिर नॉट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप। ये ध्यान दीजिएगा। और इंटरोगेटिव का सबसे पहले डबल वर्ड अगर है तो, नहीं है तो सीधा हैज हैव से शुरू हो जाएगा। तो हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और उसके बाद जो लास्ट है तो लास्ट में आएगा हमारा मार्क ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाची जो वाक्य होंगे, इंटरोगेटिव जो होंगे, उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये हमने कवर किया। नेक्स्ट जो है इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसकी लिंक आपको जल्दी दे दी जाएगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।